चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका हेलो खूब खूब स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? तो इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान होती है कि इस तरह के वाक्य में मेन वर्ब के साथ, ठीक है ना, मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगा रहता है। तो आप कहेंगे ये तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगा रहता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लगा रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल अंतर इतना ही है कि इसमें समय दिया रहता है। ठीक है ना? समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे वो कल से पढ़ रही है, वो कल से वहां जा रही थी। ठीक है ना? वो 2 घंटे से घूम रही थी, वो 2 घंटे से खाना बना रही है, वो रविवार से उसका इंतजार कर रही है, आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो सब सेंटेंस में से का प्रयोग होता है। ठीक है? और से के प्रयोग के लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है ना? तो वैसे हम सरल भाषा में अगर आपसे बात करें तो कह सकते हैं कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय कैसे? कि जैसे वो मंडे से वहां जा रही है, मतलब जहां टाइम दिया रहता है, मंडे, ट्यूसडे, है ना, तो ऐसा होता है। ठीक है ना? सुबह से, रविवार से, ठीक है, मतलब परफेक्ट टाइम दिया रहता है। और ड्यूरेशन क्या होता है? सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 1 मिनट से, 2 सेकंड से, ऐसे। ठीक है? तो मेरे समझ में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय अवधि के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के लिए होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सकारात्मक बात कही जाती है, मतलब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना? अफर्मेटिव में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नकारात्मक शब्द नहीं होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वाक्य में ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता और ना नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए, इसका सही अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद इसकी क्रिया होती है हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब इसकी। परफेक्ट की मैं पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि हैज और हैव होती है। और चूंकि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो बीन लग जाएगा, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है ना? सब्जेक्ट के बाद हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद आईएनजी लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। चूंकि इसमें समय की बात कही जाती है तो इसलिए सिंस या फॉर लगेगा और उसके बाद टाइम, जो समय दिया रहेगा वो लगेगा। ठीक है? आइए हम एग्जाम्पल की बात करें। जैसे श्याम 2 घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है, लेकिन ये अनुमान लगा रहे कि वो 2 घंटे से घूम रहा है, कोई निश्चित समय नहीं है कि सुबह से, शाम से, है ना, तो ऐसी बात नहीं की है।
तो सिर्फ अनुमान लगाया है, तो फॉर का प्रयोग होगा, इसमें फॉर का प्रयोग होगा। तो श्याम, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट में हैज लगता है, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे आई, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। ये तो मैंने हर वीडियो में आपके साथ क्लियर किया है, इसलिए मेरे समझ से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्लियर होगा। तो ये चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज लगेगा, हैज के साथ इसमें बीन लगना है। तो श्याम हैज बीन, घूमने की इंग्लिश होगी वॉक, और आईएनजी लग जाएगा वॉकिंग। श्याम हैज बीन वॉकिंग, फॉर लगेगा क्योंकि 2 घंटे से, परफेक्ट टाइम नहीं है, अनिश्चित है, तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, रोहित सुबह से सो रहा है, ठीक है, इधर सो होएगा, ठीक है। रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगेगा, हैज और बीन लगेगा, हैज बीन। रोहित हैज बीन, सोने की इंग्लिश स्लीप, और आईएनजी लग जाएगा स्लीपिंग। रोहित हैज बीन स्लीपिंग, सुबह है, परफेक्ट टाइम दिया हुआ है, तो सिंस मॉर्निंग। आ रही बात समझ में? वह पिछले रविवार से आपका इंतजार कर रही है। रविवार एक डेफिनेट समय दिया हुआ है, एक समय बताया गया है कि रविवार, तो इसलिए सिंस का प्रयोग होगा। शी रही है, तो शी लड़की के लिए बात कही है। शी हैज बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, वेटिंग इंतजार, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस, ठीक है। रविवार है तो सिंस लास्ट मंडे, पिछला मतलब होता है लास्ट, ठीक है, लास्ट मंडे। सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज, इट आएगा, वर्षा के लिए इट आएगा। इट हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीन रेनिंग, ठीक है। सुबह परफेक्ट टाइम है तो सिंस मंडे, ठीक है। बच्चा 1 घंटे से सो रहा है, द चाइल्ड, बच्चे के लिए होगा द चाइल्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हैज बीन, सोने की इंग्लिश स्लीपिंग। 1 घंटे से मतलब अनुमान लगाया कि 1 घंटे से सो रहा होगा, तो 1 घंटे से फॉर 1 आवर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर